अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और हम लोग क्विज़ेस देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्विज़ नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटीज़ को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है और क्विज़ जो है वो हमारा सेकेंड है, उसका सोल्यूशन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन को किस किस तरह से हम लोग जो है वो कर सकते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं दो कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी फाइंड आउट करनी है, ये हम लोगों को अमाउंट दे दी गई है, वो अमाउंट ऑफ एनविटीज़ दे दी गई हुई हैं और साथ में हम लोगों को जो है वो इंटरेस्ट रेट गिवन है, ठीक है। 20%, 9%, 14%, इस तरह से डिविडेंड पे आउट ईयर्स जो हैं वो हमारे डिविडेंड डिपॉजिट पीरियड ईयर्स हैं 5 ईयर, 8 ईयर एंड 30 ईयर, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला है। हम लोगों को पता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एनविटी ऑर्डनरी केस में भी फाइंड आउट करना है और ड्यू केस में भी फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डनरी केस में हम लोगों को पता है कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास ये आप लोगों के पास गिवन फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का, ठीक है। हमारे पास पेमेंट होती है और हमारे पास 1 + k⁻n-1 और इसको सारे को वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं हम लोग के यानी कि इंटरेस्ट रेट के साथ। देखते हैं हमारा फर्स्ट केस था, हमारे पास 30,000 अमाउंट थी, 20% पे था तो 1.20 आ जाएगा। हमारे पास 20% का 0.20 आया और 1 में उसको हम लोग प्लस करेंगे तो 1.20 आ जाएगा। रेज़ टू पावर 5 - 1 और इस पूरी को कैलकुलेट करके 0.20 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाती है $33,73,243, ठीक है। इसी तरह से सेकंड केस जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास 11,500 अमाउंट थी, 9% पे 8 ईयर्स के लिए था। तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है 2,54,594.11, ठीक है। इसी तरह से थर्ड केस में हमारे पास जो है वो गिवन अमाउंट क्या थी, 6,000 थी, ठीक है। और इसमें 14% पे 30 ईयर्स के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट करना था और इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 21,83,571 जो है वो हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होती है। ये था हमारे पास ऑर्डिनरी एनविटी के लिए। अब हम लोग इसी को ड्यू में देखते हैं तो ड्यू में हमारे पास हमें पता है कि 1 + k जो है वो हमारे पास ऐड हो जाता है। यहाँ पर हम लोग फार्मूले में देखेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू जो है वो बाकी सारा फार्मूला जो है वो यहाँ तक हमारे पास ऑर्डिनरी एनविटी का ही रहता है। सिर्फ एक हमारे पास इंटरेस्ट रेट का एडिशन होता है इसमें, क्योंकि ये हमारे पास स्टार्टिंग पीरियड से ही हम लोगों को अर्निंग जो है वो मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 + k जो है वो इसमें ऐड हो जाता है और इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। इनमें डिफरेंस जो है वो अब हमारे पास ये अमाउंट ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी? क्योंकि हमारे पास जो है वो 1 + k एक हमारे पास जो है वो एडिशन अमाउंट आ गई है। तो ये देखते हैं हम लोग जो है वो 30,000 और 1.20 और 5 ईयर्स के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया और इसमें जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। एट द एंड हम लोगों ने 1 + 0.20, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.20 इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोगों ने सेकंड केस में देखना है, इसमें हम लोगों ने ये जो है इंटरेस्ट रेट ऐड किया है। बाकी सारी कैलकुलेशन वही है जो ऑर्डिनरी वाली है, जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखी है। और इसमें हम लोगों ने 1 + 0.909 जो है उसको मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है ऑर्डिनरी ड्यू की, सॉरी। और इस तरह से थर्ड केस की हमारी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर 1 + k किया है तो हमारे पास अमाउंट जो है वो ये आ जाती है, ठीक है। अब जो है हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, जस्ट वेट, हाँ जी, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। 700 हमारे पास अमाउंट ऑफ एनविटी है, 20% इंटरेस्ट रेट है। इसमें हम लोगों ने 9 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करनी है। देन हम लोगों ने जो है वो 1,40,000 को 5% पे 7 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। और नंबर थर्ड पे हम लोगों ने 22,500 को 10% पे हम लोगों ने 5 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है। अब हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू जो है ऑर्डिनरी और ड्यू दोनों केसेस में देखनी है कि क्या किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी का हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला है। जो हमारे पास पेमेंट होती है 1 - 1 ओवर 1 + k⁻n, उस सारी वैल्यू को हम लोग k से डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं हम लोग किस तरह से करते हैं। 700 हमारे पास फर्स्ट केस में थी वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो था वो 20% था, ये हमारे पास गिवन है। और 9 ईयर्स के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे और 0.20 से हम लोग जो है वो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ये कैलकुलेटेड करके हम लोग पहले ये जो है वो ब्रैकेट का सोल्यूशन करेंगे। इस सोल्यूशन को करने के बाद हम लोग 700 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है $2821.68 जो है वो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी कैलकुलेट हुई है। इसी तरह से हम लोग जो है वो सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस में हम लोगों के पास जो है वो 1,40,000 जो थी वो अमाउंट थी, और ये सारी हमारे पास कैलकुलेशन है 5 ईयर्स के लिए, 5% पे 7 ईयर्स के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो अमाउंट है ब्रैकेट्स में इनको कैलकुलेट कर देंगे। जब इनको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इसको जो है 1,40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है जो कि आप लोगों को यहाँ पर शो हो रही है। ये हमारी कैलकुलेटेड अमाउंट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी की। इसी तरह से थर्ड केस में हम लोग देखेंगे हमारे पास 22,500 है हमारे पास अमाउंट, और इसको हम लोगों ने जो है वो 10% पे 5 ईयर्स के लिए कैलकुलेट किया है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर कैलकुलेटेड अमाउंट को कैलकुलेट करके हम लोगों ने वो पहले हम लोगों ने ये देखें आप लोग, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसको 1 में से माइनस करना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग जो है वो इसको इन पॉइंट्स को देखते हुए ख्याल रखते हुए करेंगे कैलकुलेट तो ठीक से कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज़ कोई मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। उसको देन इसमें डिवाइड करके हम लोग पूरी ब्रैकेट्स को सॉल्व करके देन हम लोगों ने जो है वो 22,500 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारी जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम लोग ड्यू की केस में देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू के ड्यू केस में भी हम लोग का बाकी सारा फॉर्मूला जो है वो ऑर्डिनरी का ही होता है, बस सिर्फ हम लोगों ने एक इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास एडिशनल होता है वो 1+k हम लोग यहाँ पर कर देंगे। सारी वैल्यू वही कैलकुलेट होगी, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने इसी तरह से करना है परफॉर्म, ठीक है। और इसका 1+0.20 जो है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये हमारी वैल्यू आ जाती है जो हमारी वैल्यू कैलकुलेटेड है ड्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्यू एनविटी की। इसी तरह से सेकंड केस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसको एट द एंड हम लोग जो है 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू कैलकुलेटेड आ जाएगी। और इसी तरह से थर्ड केस में हमने पूरा जो है वो इसको सॉल्व करके उसको एट द एंड हम लोगों ने 1.10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। ये था हम लोगों का सेकंड क्विज़ का सोल्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह थर्ड क्विज़ का सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से उसको जो है वो परफॉर्म करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।